एक थी अब 2 हो गई, माना सर्विस दुगनी बड़ी ना है। नई नई आत्माओं की जब सर्विस करते हैं तो कुछ नई नई बातें भी तो सामने आती हैं। इन सब बातों का सही सही समाधान हो पाता है? दो आत्माएं हैं पर आने को बोल रही थी, ऐसा भटके नहीं की है, अभी नई आत्माएं निकली जैसे कि नहीं ला पाए। कोई सुनाने के बाद फिर उनकी पीठ करना जरूरी होता है। अगर ऐसे ही छोड़ दें तो नहीं चंबे में आ जाते हैं तो बहुत विश्वास हो गया, जल्दी सर्विस करना चाहिए। बेसिक की आत्मा 2 बार हैं बेसिक आत्मा यहाँ आई, ज्ञान सुन गई, विश्वास निश्चय हुआ, सही सचमुच बाबा जी बोलते हैं हटके। उसके बाद फिर दूसरी सुधी गई हूँ तो पता नहीं कैसा पता चल गया, फिर दूसरे दिन नहीं बाबा एक बार वो वहाँ सेंटर पर जाता तो दोबारा वो आते ही नहीं। सब आत्मा लगता जबरदस्त संग्रहण बना दिया है, निकालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। बेसिक सेंटर में तुम्हारे से भट्टियाँ लगेगी यहाँ। एक होता है अमृत और एक होता है विष, एक होता है विषैला इंजेक्शन और एक होता है अमृत का इंजेक्शन। लेकिन बाबा अमृत पीने के लिए तैयार नहीं है ना लोग। उनको अमृत पिलाने बैठो तो वहाँ पे बहन जी ने बोल रखा, बोले कुछ नहीं सुनना, शंकर पार्टी आती भगा देना उनको। बिल्कुल जैसे बोलने बैठो तुरंत भग लेते हैं, सुनने को तैयार नहीं। किसी के ऊपर हाथ रखो तो फिर पूरा ही उसको समझाओ, जब तक छोड़ना नहीं चाहिए, जब तक वो भट्टी करके ना आए। आत्मा बहुत निकलती बाबा, ने बोल के रखा है ना कि ये पुलिस वाले जितनी आती है 3 दिन की बिल्कुल बात नहीं सुनना। तो हम तो जितनी जगह जाते हैं वैसे ड्रेस देखते हैं ना, बोल देते नहीं हमको नहीं सुनना। हमने कहा सुनोगे नहीं तो सच्चाई का पता कैसे चलेगा? देखते भी नहीं है, उन्हें बोल भी रखा है। इसका नाम जबलपुर है ना, जबलपुर नहीं, वास्तव में जबलपुर होना चाहिए। हम बेसिस में चलते थे जिसमें 20-20 साल के भाई लोग हैं, वो भाई लोग जब मिलते हैं तो बोलते हैं अरे कमला बहन कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? अरे बाप रे, चले गए, ऊपर चले गए। वहाँ से लौट आओ, पछताओगे। जहाँ चली गई लौट के आ जाओ। लौट के कहाँ आ जाए? जब आगे कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटता है क्या? पछताओगी, बहुत पछताओगी। न यहाँ की रहोगी न वहाँ की रहोगी, कहीं उल्टा ना हो जाए। और बहुत पुरानी भाई लोग हैं सेंटर जबलपुर को। बाबा वो लोग आना चाहते हैं लेकिन इनके बंधन कारण नहीं आते। बहन लोगों के नहीं आना चाहते हैं लोग, इनके बंधन कारण नहीं आ पाते। भक्ति मार्ग में गुरुओं के बंधन कम होते हैं क्या? जो साईं बाबा के भगत हैं, जो और बाबाओं के भगत हैं, वो जल्दी छूटते हैं? नहीं छूटते हैं। संग का रंग लगा है हो रही बाबा उनकी बिल्कुल सफाई काम में लेके से बिल्कुल निरंतर भक्ति हो रही डर के मारे कि चले न जाए। और 2 दिन यदि आत्मा नहीं पहुँची तो घर पहुँचा देते हैं। अभी तो डालने के अच्छी लगी लेकिन पता नहीं क्या बोला है जो हमारे दिल का होगा वो थोड़ा सुनेगा और फट से आकर्षित हो जाएगा। जिन आत्माओं को सुनाओ ना, क्या सुनाओ इसका एडवांस का, तुम आत्माओं से बोलते हैं कि यहाँ का लिटरेचर मंगाओ, ले जाओ, दे देते हैं।
क्या होगा? कोई हम लोग पूछा नहीं था, हमने मतलब आपसे पूछा था कि जैसे त्रिमूर्ति का, लक्ष्मी नारायण का से देने में क्या है? सीढ़ी को दी थी, वैसे वालों को सीढ़ी का नहीं। जी को ले जाके दे दी। सीढ़ी का सीधा एडमिशन नहीं देना, सीढ़ी का देने से वो उल्टे भी हो सकते हैं। हाँ। अष्टरतन जो होते हैं उनमें जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूबल है उसका नाम है हीरा, और बाद वाले जो रतन हैं वो कम वैल्यू के हैं एक दूसरे के मुकाबले या बराबर वैल्यू के हैं। हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, ये सब पुखराज वगैरह ये सब एक दूसरे से कम वैल्यू के हैं कि बराबर वैल्यू के होते हैं? कम वैल्यू होती है। और जो अष्टदेव है वो सब सूर्यवंशी है। क्या? सब हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी माने हीरा। तो रत्नों में और अष्टदेवों में तो बहुत अंतर है। वो सिर्फ सूर्यवंश में से ही निकलते हैं। और रतन जो है वो अलग अलग धर्मों के मुखिया हैं। काली का पाठ हैं? काली का पाठ काम करने पर लक्ष्मी का एक साथ चलेगा क्या? पहले सफाई करने वाली आती है घर में या पहले लक्ष्मी आती है? भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? है? पहले सफाई करने वाली आए। सफाई करने वाली घर की सफाई कर दे, झाड़ू का काम पूरा हो जाए, फिर उसके बाद दीपावली मनाई जाए। अलग अलग पाठ लक्ष्मी आए। लक्ष्मी के पार्ट को जगदम्बा के पार्ट को एक साथ कैसे मिला देंगे? जगदम्बा नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य है या नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है? लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है। नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य थोड़ा ही दिया है, क्योंकि जगदम्बा तो महाकाली बनती है। लक्ष्मी महाकाली बनती है क्या? नहीं, तो महागौरी है। मलुआ बहुत, मलू का शिकार, मलुआ कहते हैं शिकारी को, मलुआ कहते हैं जानवर को। शिकारी जब शिकार करता है तो जानवर की मौत हो जाती है बेचारे की, और शिकारी को शिकार मिल जाता है, उसकी हुई मौत और उसको हुई खुशी। ऐसे ही इस दुनिया का हिसाब होने वाला है। सारी दुनिया मरने वाली है और तुमको नई दुनिया की बादशाही मिलने वाली है। बहन जी लोग जो मुड़नी पड़ती है वो सही स्टार्ट नहीं बता पाती। बोलती है वो मच्छी में डालते हैं पानी में तो वो सांप खा जाता है मेढक को, उसके बदले मछली फंस गया। ये उसका संगम युगी जो नारायण है उनका सतयुग में क्या पाठ होगा? संगम युगी नारायण विश्व के मालिक बन गए एक बार। क्या? सारे विश्व के मालिक बन गए। उस विश्व में देव आत्माएं भी हैं और राक्षसी भी आत्माएं भी हैं। सारी दुनिया के मालिक बन गए। तो सबसे ऊंच पद किसका हुआ नारायणों के बीच में? 9 नारायण है, एक संगम युगी और 8 सतयुगी नारायण। जो शास्त्रों में गायन पूजन है वो कौन से नारायण का है? संगम युगी नारायण का है। वो नर से नारायण बनते हैं और उनमें प्रवेश है कृष्ण की सोल। तो 2 नारायणों का गायन है। इसलिए जो लक्ष्मी नारायण के चित्र बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, मंदिर बनते हैं, बिरला मंदिर बनते हैं, तो बीच में एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिखाते हैं और बाजू में विष्णु का मंदिर दिखाते हैं।
क्या विष्णु का मंदिर दिखाया जाता है, वो है संगम युग की यादगार, नर से नारायण बनने वाले की यादगार। बाकी 7 नारायण उनकी कभी मूर्तियां देखी, उनके कभी मंदिर देखे? न मूर्तियां बनती हैं, न मंदिर बनते हैं, न उनकी पूजा होती है 7 नारायण। बाबा अर्धनारी का मतलब क्या होता है? अर्धनारी का मतलब है कि ब्रह्मा बाबा बन गया नारी, अम्मा। कृष्ण की आत्मा बजाती है नारी का पाठ। तो मुझे बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखें? तो ओम राधे मम्मा को सरस्वती के रूप में निमित्त बनाई दिया। तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा का पार्ट नारी का है या पुरुष का है? नारी का पार्ट है। तो वो हो गई नारी, और पिता का पार्ट किसका हुआ? राम वाली आत्मा का। जैसे कृष्ण की आत्मा आखिरी जन्म में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है त्रिमूर्ति में, ऐसे ही राम की आत्मा आखिरी जन्म में तीसरी मूर्ति शंकर का पार्ट बजाती है। तो शंकर में जो चंद्रमा प्रवेश है वो माता के पार्ट की यादगार है। इसलिए जो गाया जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, संस्कृत में त्वमेव किसको कहा जाता है? तम युवाम यूयम। तुम कहते हैं तू माने एक, युवाम माने तुम दो, यूयम माने तुम सब। तो ना युवाम बोला ना यूयम बोला, क्या बोला? त्वमेव, तू ही मेरी माता है, माने तू एक है जो मेरी माता है, और तू ही एक है जो मेरा पिता है। तो ब्रह्मा के अंदर जो पार्ट बजा है वो माँ का बजा है या पिता का बजा है? वर्षा तो नहीं मिला, वो वर्षा तो बात पूरी होने दो। वर्षा तो नहीं मिला ब्रह्मा के द्वारा, बाप के द्वारा क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। ब्रह्मा के द्वारा जन्म तो नहीं मिला, जन्म देने वाला तो बाप होता है। मुरली में आता भी है ब्रह्मा का बाप कौन? कोई नहीं बता सकेगा, तुम बता सकते हो। कौन है ब्रह्मा का बाप? प्रजापिता। क्या? प्रजापिता है ब्रह्मा का भी बाप। इसलिए मुरली में बोला ब्रह्मा द्वारा तुम्हारी पालना करते हैं। इन ब्राह्मणों को जन्म मिलता है ब्रह्मा द्वारा, और प्रजापिता द्वारा तुमको वर्षा देता। तो दो अलग अलग हो गए ना, प्रजापिता अलग और ब्रह्मा अलग। ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी बनता है, प्रजापिता कभी भी सूक्ष्म बतनवासी नहीं बनता। तो जो प्रजापिता है उसी में वही दोबारा जन्म लेकर के शंकर का पार्टधारी बनता है, और उस शंकर में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, इसलिए माता का भी पार्ट हो जाती है। जैसे एडवांस पार्टी में जगत पिता भी है और जगदम्बा भी है। तो जगदम्बा आदि से लेकर अंत तक एडवांस पार्टी में रहती है या गुप्त हो जाती है? गुप्त हो जाती है। फिर पालना कौन करता है? बिना अम्मा की कहीं पालना होगी क्या? ये छोटे छोटे बच्चे ढेर सारे जन्म लेते जा रहे हैं, इनकी पालना कौन करेगा? बच्चे पैदा होता जाए और अम्मा हो ना नहीं हो तो बाप तो भाग जाएगा। ये शीशा लेकर की पालना कौन करेगा? तो माँ है ना। कौन है माँ अभी? है? नहीं, वो तो गई, वो तो है नहीं अभी। ब्रह्मा की सोल ही जगदम्बा के रूप में माँ का पार्ट हो जाती है, और शंकर के द्वारा जगत पिता का पार्ट चलता है, और दोनों का पार्ट बजाने वाला है शिव। इसलिए कहते हैं वो एक ही रूप है। तम एव, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता। तो क्या बिंदी से कहा जाता है?
जरूर कोई साकार शरीरधारी है ना, जैसे कहा जाता है तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये अभी की बात है। सर्व संबंध एक के साथ हैं। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब प्रकार के संबंध तुम्हारे साथ हैं। तो कौन है एक जिसके साथ सब संबंध होते हैं? जरूर भगवान ने आकर के एक के द्वारा ये पार्ट बजाया है। और मुरली में बोला है कि मतलब अनिश्चय बुद्धि विनश्यंति, जिनको अनिश्चय होता है उनका पद का विनाश हो जाता है। ठीक है। और ये बोला गया कि मतलब ब्रह्मा की सोच सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय में आती है। ब्रह्मा की सोच सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय में आती है। लेकिन फिर भी उनके सतयुग में उनको पहला प्लेस होता है। अगले जन्म में कि इस जन्म में? इस जन्म में कोई पद बनता है तो पद यहाँ, पढ़ाई यहाँ पढ़नी है, पद अगले जन्म में पाना है। यहाँ नहीं मिलता। पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यही पढ़ाई पढ़नी है और यही पद पाना है। नहीं, ऐसे नहीं करते अपने। तो यही हम निश्चय बुद्धि बनते हैं और यही हम उच्च पद पाते हैं। जो अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं उनका पद नीचा हो जाता है। जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना, बाप को नहीं पहचाना, उनका कोई पद नहीं बनेगा। सतयुग में बनेगा। यहाँ 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल के हैं भाई लोग। और दादियाँ कितने साल की हैं? तो उनका पद बनेगा यहाँ। बाबा जानते सब हैं, वैसे डांटती हैं, फटकारती हैं, लिटरेचर पढ़ती हैं, लेकिन क्या मालूम यहाँ आने से रोकती हैं, शर्माती हैं। और फिर जब पूछो कि आपने बाप का परिचय नहीं दिया, नहीं बताती, बोलते कब आपको समझ में आता है, बोलते तो फिर बताते हैं। चलो वो क्या करते हैं उनको छोड़ो, हमारी अपनी समस्या है। काली गुस्से में डांस क्यों करती है? काली गुस्से में नाचती क्यों? काली गुस्से में क्यों नाचती है? जरी कसम की लड़की मार। नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं। पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पत्नी पति का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती, तो क्या करती? बच्चों की पिटाई की करती रहती है सुबह से शाम तक। ऐसे ही है जगदम्बा का जो पार्ट है, वो जगत पिता का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती। जगत पिता तो है प्रकृति पति और जगदम्बा है प्रकृति। तो प्रकृति और प्रकृति पति, ये दो का झगड़ा होता है। उन दो के झगड़े में दो पार्टनर के बीच में साबुत बचे, साबुत बचे तो बच्चों का नुकसान होता है। बच्चों को बेचारों को पिटाई हो जाती आदमी भी स्थिति में हम हमेशा रहेंगे। है। का जो बस है किस प्रकार स्थिति रहेगी? क्योंकि स्थिति रहेगी तो गुण भी रहेगी। देवान की स्थिति होती है तो फिर गुण भाग जाते हैं। बाबा जब मांगता हूँ मैं कुछ डाल करती जो घर में बना बना जो डेट्स पहले से फिक्स की जाती है, वो डेट्स को जितने भी भूत प्रेत आत्माएं हैं उनका आवाहन किया जाता है। क्या औलिया लोग है ना गांव में जो भूत प्रेत आते हैं तो उनका आवाहन करते हैं। गुरुवार को आना, माता को बुलाएंगे। तो जो आत्माएं मनुष्य आत्माएं होती है वो मान मर्तबा चाहती है, इसलिए वो बुलाने से आती है। जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा, उनको निमंत्रण दिया जाता है तब आती है या बिना बुलाई आती है? निमंत्रण। शिव बाबा बुलाया जाता है। गाना भी बजता है, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आना ही होगा, तुम्हारे बुलाते हैं ना। और क्लास में भी बुलाते हैं और पहले से निमंत्रण भी दिया जाता है। तो ब्रह्मा बाबा को निमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण से वो आते हैं क्योंकि उन्हें मान मर्तबा चाहिए। जितने भी देहधारी है सबको मान मर्तबा चाहिए। शिव बाबा को कोई मान मर्तबा चाहिए, बुलाने से ही आएंगे। और बाबा
हाँ। सीढ़ी के चित्र में बताया है कांटों की सैया में लेटे हैं, उसका क्या मतलब है? कांटों की सैया में लेटे का मतलब ये हुआ कि ये दुनिया है कांटों का जंगल, दुखदाई लोगों का जंगल। वो दुखदाई लोगों के जंगल के बीच में राम वाली आत्मा पड़ी हुई है। सन 76 में सीढ़ी का चित्र है ना, ये कौन, ये जो नीचे दिखाया गया 40 वर्ष का संगम युग लिखा है। ये 40 वर्ष का संगम युग कौन से साल में पूरा हुआ? अरे ये जहाँ लिखा है 40 वर्ष 76 में पूरा हुआ। तो सन 76 में वो राम वाली आत्मा कांटों की सैया पे पड़ी हुई थी, माना जिस दुनिया में थी उसको कोई पूछने वाला नहीं था। कांटों का जंगल था, जहाँ जाओ वहाँ कांटे ही कांटे, कोई बात सुनने वाला नहीं। तुलसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात। क्या कलयुग में जब तुलसीदास आके जन्म लेते हैं और हिंदी में रामायण लिखते हैं, हिंदी में राम कहानी सुनाते हैं, तो सब उनको दूर 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 करते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो ऐसे ही ये कलयुग के अंत में शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। राम वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तरफ चक्कर काटती है और कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो दिखाया गया कांटों की सैया पे पड़ा हुआ है और सर के नीचे एक पुस्तक रखी हुई है। उस पुस्तक का नाम है गीता। गीता कहो, 5 ईयर प्लान कहो, क्या बुद्धि में वो गीता का ज्ञान भरा हुआ है, 5 ईयर प्लान भरा हुआ है। वो गवर्नमेंट हर साल 5 वर्ष, हर 5 वर्ष के बाद 5 ईयर प्लान नया बना देती है। वो 5 ईयर प्लान कभी पूरा ही नहीं होता। और शिव बाबा सन 76 में एक बार आते हैं और एक ही बार में 5 वर्ष के अंदर 5 ईयर प्लान पूरा हो जाता है। जो बैगर है कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है, वो बैगर 5 साल के बाद 82 के पूरे होते होते बैगर 2 क्या बन जाता है? प्रिंस बन जाता है। बैगर को दर दर भीख मांगनी पड़ती है, सहयोग दे दो, क्या सहयोग दो। तो वो दिखाए गए हैं वहां। कौन? 2 विदेशी, एक इस्लामी है एक क्रिश्चियन है। उसने सहयोग दे दिया, थोड़ा सा सहयोग दे दिया, तो लेकिन है कांटों की सैया पर। फिर रिजल्ट क्या होता है 5 साल के बाद? 5 साल पूरे हुए और फिर उस आत्मा को किसी के सामने हाथ फैलाने की दरकार, सहयोग की भीख मांगने की दरकार नहीं रहती। जो प्रिंस बन गया हो प्रैक्टिकल में, वो प्रिंस दर दर जाके भीख मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। जो आए सो उसके दरवाजे पर आए, उसके बाप के घर में आए। हाँ हाँ हाँ, सीढ़ी के चक्र बताया है। सीढ़ी का चक्र है ही नहीं, सीढ़ी में चित्र बताया है। हम सो पुजारी लिखा, उसका मतलब क्या होता है? हम सो देवता थे, सो ही हम सो पुजारी बन गए। मतलब ये सतयुग में हम देवता थे, हम आत्माएं। सतयुग त्रेता में हम क्या थे? रामकृष्ण जैसे देवताएं थे। और द्वापर में हम क्या बन गए? उन्हीं रामकृष्ण की पूजाएं करने लगे। रामकृष्ण के मंदिर बनाए और उनके पांव के नीचे बैठ करके उनकी पूजा करने लगे। तो हम ही पूज्य थे सतयुग त्रेता में और हम ही पुजारी बन गए। बाबा सीढ़ी के चित्र में बताया है कि वो जो 4 देवता खड़े, तो 3 रानी बस खड़ी, और जो त्रिमूर्ति के चित्र में बताया कि 4 देवता है और 4 रानी। जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें ब्रह्मा की साइड में जो स्वर्ग दिखाया है, स्वर्ग दिखाया है ना, त्रिमूर्ति के चित्र में जो ब्रह्मा की साइड में स्वर्ग दिखाया है, वहाँ 4 रानियां और 4 देवताएं खड़े। माने वो स्वर्ग तैयार हो गया, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो गई। तो संपूर्ण में तो कोई ऐसा भी होता है कि वहाँ सन्यासी हो? संपूर्ण दुनिया जो बनेगी वहाँ कोई सन्यासी रहेगा? वहाँ तो कोई सन्यासी अकेला विधवा या विदुर बन करके तो रहेगा नहीं।
लेकिन यहाँ सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण यहाँ बेसिक में पुरुषार्थ करते थे, वो पुरुषार्थ करके जब बीज रूप स्टेज धारण कर लेते हैं, बिंदु रूप स्टेज धारण करते हैं शिव बाबा को याद करते करते, तो वो वहाँ 4 दिखाए गए हैं। वो 4 ने एडवांस ज्ञान लिया है, इसलिए 4 दिखाए गए। और वो जो अंदर अंदर दूसरा दरवाजा दिखाया गया है, उसमें 3 खड़ी हुई है, चौथी नहीं है। माने एडवांस की शुरुआत में 3 पूरा समझती है ज्ञान को, और चौथी ज्ञान को पूरा समझती नहीं है। चौथे ने क्या गलती की? जो उसकी युगल नहीं दिखाई गई, उसकी सहयोगिनी शक्ति नहीं दिखाई गई। गलती ये की कि जो चौथा था, भगवान ने जब आकर के पहली मूर्ति के द्वारा स्थापना की राम वाली आत्मा के द्वारा, तो जो शत्रुघ्न वाली मूर्ति थी उसने शत्रुता निभाई। क्या है? इसका घर कैसे बन गया? ईर्ष्या पैदा हो गई। हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। तो क्रिश्चियन में कौन सा घर बन गया? गिरजा घर बन गया। और उसकी युगल दिखाई नहीं गई। हाँ, परिवार से भतीजी निकली है, उनके घर में कोई नहीं, ज्ञान से कोई अकेली निकली है, तो उसमें से कुछ हमारे भाई लोग डॉक्टर परिवार का विरोध कर रहे हैं। पर्सनल बात है, बाद में पूछो। हाँ, और ज्ञान के पॉइंट पूछो। वैजंती माला, वैजंती माला, हाँ 108 और रुद्राक्ष माला 108। हाँ जी, ये किसके गले में पड़ेगी? रुद्राक्ष की माला जो है वो 3 प्रकार की है। एक अच्छे रुद्राक्ष हैं, वो तो सर के ऊपर दिखाए गए हैं 8, शंकर के सर के ऊपर दिखाए जाते हैं। दूसरी फर्स्ट क्लास माला है, वो गले में दिखाई जाती है। और जो 16,000 ढेर के ढेर मणके हैं, वो दोनों बाहों में दिखाई जाते हैं। तो जो शंकर का पार्ट चलता है उसमें है ये रुद्राक्ष की माला। और शंकर का पार्ट जब पूरा होता है, माने राम वाली आत्मा अपने पुरुषार्थ में संपन्न बन जाती है, राम और कृष्ण की आत्माएं संपन्न बनती हैं, तो विष्णु का रूप धारण करती है। ब्रह्मासु क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। तब विजय माला होती है। विजय माला जो है वो वैजंती माला कही जाती है। जिन्होंने विजय प्राप्त की, काहे के ऊपर विजय प्राप्त की? विकारों पर विजय प्राप्त की। रुद्रमाला ने विजय नहीं प्राप्त की अकेले। कब विजय प्राप्त की? जब रुद्रमाला के मणके विजय माला के साथ ऐड हुए, तब विजय प्राप्त की। पवित्रता से ही सारे काम होते हैं। रुद्रमाला के मणके रूपी जो आत्माएं हैं, वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र हैं या अपवित्र? राजाएं बन के रहे हैं। तो राजाएं हिस्ट्री में पतित काम करते रहे या पावन काम किया? पतित बन करके रहे। ढेर सारी रानियां रखते रहे। और रानियों ने क्या किया? भारत की रानियों ने ये किया जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध है, कि जब कोई राजा ने, विदेशी राजा ने आक्रमण किया, तो उन्होंने जौहर कर दिया, आग जलाई और शरीर को, देहवान को सती कर दिया। तो पवित्रता की सुरक्षा के लिए किया या अपवित्रता को बढ़ाने के लिए किया? पवित्रता की सुरक्षा के लिए किया। तो रानियों ने देखो क्या किया। और राजाओं ने इतना अपवित्रता का पालन किया कि आपस में लड़कर के खत्म हो गए। प्योरिटी नहीं होगी तो राजाओं में यूनिटी बनेगी नहीं। यूनिटी माने संगठन बन नहीं सकता। तो भारत के राजाओं की यूनिटी खलास हो गई, संगठन खत्म हुआ और विदेशियों ने आक्रमण कर दिया। भारत परतंत्र हो गया। तो कौन है थमाने वाला? रुद्रमाला थमाने वाली है या विजयमाला थमाने वाली है? विजयमाला है थमाने वाली, और रुद्रमाला है गिरने वाली और गिराने वाली।
जो खुद गिरता है वो दूसरों को भी नीचे गिराता है। इसलिए दोनों मिलकर के जब एक हो जाएं, क्या रुद्रमाला जैसे कि लंगड़ों की माला, और विजय माला के मण के जब तक एडवांस ज्ञान नहीं मिला है तब तक जैसे अंधों की माला। ये अंधे और लंगड़े की कहानी दिखाते हैं। क्या अंधे लंगड़े ने क्या किया? एक दूसरे से सहयोग ले लिया है। अंधे ने कहा मैं दिखाई नहीं देता, मैं विषय वैतरणी नदी कैसे पार करूं? और लंगड़े ने कहा मैं चल नहीं पाता हूं, लंगड़ा लंगड़ा के चलता हूं, थोड़ा चलता हूं फिर गिर जाता हूं, बार बार चलता हूं बार बार गिर जाता हूं। मेरे को टाइटल ही दे दिया है भगवान ने, दुर्योधन दुशासन। तो ये लंगड़ों की माला है। नाम क्या है माला का? है लंगड़ों की माला का नाम क्या है? रुद्रमाला है। तो लंगड़े ने कहा अंधे से तो हमको अपने ऊपर सवार कर लो, और अंधे ने क्या कहा? हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तुम हमको रास्ता बताते जाना। क्या? तो रास्ता उसने बताया, लंगड़े ने। एडवांस ज्ञान लंगड़े ने दिया और अंधे ने क्या दिया? हैं? हाँ नहीं, बेसिक ज्ञान नहीं दिया, प्योरिटी की पावर दी, पवित्रता की पावर दी। तो फिर दोनों का काम बन गया, विषय वैतरणी नदी पार हो गए। है पेड़ के चित्र में बताया है कि ब्रह्मा और सरस्वती नीचे बैठे, और उसके बाजू में बताया है कि ब्रह्मा और सरस्वती ऊपर। ब्रह्मा सरस्वती ऊपर कहाँ बैठी है? वो उसके बाजू। नीचे ऊपर दोनों जगह कहाँ ब्रह्मा सरस्वती? नीचे ब्रह्मा सरस्वती बैठे, ऊपर ब्रह्मा बैठे। बाबा वो वृक्ष की तिरछा जो उल्टा बताया ना उस वाले चित्र में। अच्छा, 3 लोग के चित्र में, 3 लोग के चित्र में उल्टा चित्र है। जब ये जड़ें यहाँ नीचे दिखाई गई, अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो जड़ें वहाँ ऊपर हो गई, तो ब्रह्मा सरस्वती दिखाई जाएंगे ना। बाबा बाबा बोलते हैं कि मैं एक मूर्ति के साथ नहीं आता हूँ, ब्रह्मा विष्णु। इसका मतलब मैं अकेला नहीं आता हूँ। क्या? मैं अकेला तो बिंदी, मेरे को कौन जानेगा? तो मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। मूर्ति माना साकार, अमूर्त माना निराकार। तो शिव बाबा तो शिव तो निराकार है। तो इसलिए संसार में आने का मतलब बताने के लिए कि मैं अकेला नहीं आता हूँ, मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। तो 3 मूर्तियाँ वो संसार में जब आता है तो यज्ञ के आदि में भी होती है, और 3 मूर्तियाँ अंत में भी संसार में प्रत्यक्ष होती हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। बाबा तीसरी मूर्ति कब आएगी? तीसरी मूर्ति कब आएगी? तीसरी मूर्ति तभी आएगी जब हम गलतियां करना बंद कर दें। हैं? गलतियां करना बंद नहीं किया तो माया नाक रगड़ देगी। पाठ भी अभी शुरू है, ठोकर खाएंगे फिर ठाकुर बन जाएंगे। हाँ। उन आत्माओं के लिए कहा गया है जो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में कृष्ण के साथ दुश्मनी करते थे। क्या कोई थी आत्माएं? तो कुछ संगम युग में रहेंगी, संगम युग में रहेंगी। अरे सतयुग का गायन है कंसी जरा सिंधी का, कृष्ण का। यह संगम युग का गायन है। संगम युग में इस समय का गायन है। इस समय कंसी जरा सिंधी भी है, और कृष्ण रामकृष्ण की आत्माएं भी वो भी मौजूद है। वो भी यज्ञ के अंदर ही है बाबा। यज्ञ के अंदर, और यज्ञ के अंदर की तो बात है, और क्या बाहर की बात है? बाबा द्वापर युग में जो भी लोग मतलब राधा कृष्ण को और सीताराम को पूजते थे, लक्ष्मी नारायण को पूजते
पूजते थे उनकी सर पर मतलब ताज और बाल दिखाए जाते थे, और जो कलयुग में गणेश को और हनुमान को पूजते उनकी एक चोटी और टकले दिखाए जाते हैं। और उन्होंने जिम्मेवारी का तार धारण ही नहीं किया क्या? और जानवरों जैसी सेवा की। जानवर क्या करता है? जानवर को सींग होंगे तो सींग मारेगा, दूसरों को दुख देगा। बाबा जैसे में बताया है षष्ठी चक्र में, सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा बाबा नहीं है सबसे नीचे, और एडवांस के कोर्स में बताया है कि नीचे है बाबा। ब्रह्मा बाबा नीचे है। बाबा नीचे बेसिक में नहीं बताया। बेसिक में नीचे नहीं बताया, क्योंकि सीढ़ी के चित्र में नीचे नहीं बैठे हैं। बेसिक में नहीं बताया। हाँ? बेसिक में नीचे बैठा हुआ नहीं दिखाया गया है? वो तुमने नया वाला चित्र देखा? ब्रह्मा बाबा के समय का बना हुआ चित्र यही है जो रखा हुआ है। जो ब्रह्मा बाबा ने चित्र बनवाया था साक्षात्कार से, वो यही चित्र है। हाँ, उसके नीचे लिखा हुआ है 40 वर्ष संगम युग, और मुरली में लिखा हुआ है सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। ये सफेद कपड़े पहने हुए जो भी मूर्तियां रखी हैं, जिनके चेहरे दिखाए गए हैं, वो सब विनाश होने वाले हैं। इस दुनिया में उनको कोई पद नहीं मिलने वाला। तो 40 वर्ष पूरे हुए और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते हो गए सब। कोई हार्ट फेल होकर के मर रहे हैं, कोई ब्रेन ट्यूमर से मर रहे हैं, कोई ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं। यही सब खरी खरी सुनाते हैं, तभी पसंद नहीं आता उनको। तो खरी खरी उनको थोड़ा ही सुनाते हैं, तो हम आपस में बात करते हैं। पढ़ ले जाते हैं ना, पढ़ ले जाते हैं। हाँ, VCD तो VCD पे लिखा हुआ होता है सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए, सिर्फ PV केस के लिए। तो जो जैसा मरीज है उसके लिए वो दवाई है। दूसरे तरह का मरीज दूसरे तरह की दवाई यूज करेगा तो मरेगा ना, हालत खराब हो जाएगी। हाँ, तो भारत की है ही कहानी 84 जन्मों की। विदेशियों की कहानी थोड़ा ही है। ऊपर भी विदेशी स्वदेशी और नीचे भी स्वदेशी, भारतवासी ही दिखाए गए। बोलते हैं कि अभी आने के समय में, विनाश का समय, कि और आत्मा आएंगे प्रवेश करेंगे, तो फिर पुरुषार्थ कैसे करेंगे बाबा? पुरुषार्थ आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं इसीलिए तो प्रवेश करेंगे नाक रगड़ने के लिए। जो दूसरी आत्मा तो बोले कि एक बेसिक ज्ञान की बात बताया, बोले कि एक आत्मा में ना 10 आत्मा प्रवेश करेंगी। हाँ? तो फिर उससे फिर हालत खराब नहीं हो जाएगी? तो अच्छा पुरुषार्थ करो ना, हालत खराब नहीं होगी। क्या सब होंगे जिनके अंदर खराब सोल प्रवेश करेंगे? सबके अंदर थोड़ा ही करेंगे। जो अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे उनके अंदर ऐसी सोल प्रवेश करेंगे। हाँ, बढ़िया पुरुषार्थ करो, अमृत वेले उठो, रोज घंटे 2 घंटे दूसरी आत्मा को सुनाओ, हैं, कुछ सेवा करो। बाबा बच्चों के अंदर भी प्रवेश करें। और कहाँ वो भूत प्रेत आत्माएं जो अकाले मौत में शरीर छोड़ रही हैं और आगे चल के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, पृथ्वी हिलेगी, तो इतनी बड़ी इमारतें गिरेंगी, ढेर सारे दब के तुरंत मर जाएंगे। तो इनको सबको सूक्ष्म शरीर मिलेगा ना। अकाले मौत होने वालों को कौन सा शरीर मिलता है? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं कहाँ जाएंगी? उनकी गति सदगति कैसे होगी? वो ज्ञान कैसे सुनेंगी? कुमार का दादी ने, जगदीश भाई ने, उनको दादा क्या नाम, ये चंद्रमणि दादी ने आमने सामने तो एडवांस ज्ञान सुना ही नहीं और शरीर छोड़ गई।
तो ज्ञान सुनेंगी या नहीं सुनेंगी? सतयुग में आवेंगी या नहीं आवेंगी? 21 जन्मों में से कुछ जन्मों का वर्षा लेंगी या नहीं लेंगी? लेंगी। तो कब लेंगी, कैसे लेंगी? किसी में प्रवेश करेंगी, पढ़ाई पढ़ेंगी, तो किसी में प्रवेश करें? हैं? एडवांस वालों में प्रवेश करेंगी। उन एडवांस वालों में प्रवेश करेंगी जो उनकी कैटेगरी के होंगे। क्या एडवांस में भी 9-10 कैटेगरी है। 9 कुरियों के ब्राह्मण होते हैं, बेसिक में भी 9 कुरी के ब्राह्मण, तो एडवांस में भी 9 कुरी के ब्राह्मण। बाबा जब वो सोल प्रवेश होती है तो कुछ समझ में तो आता होगा। जब वो सोल प्रवेश होती है उनके अंदर तो समझ में तो आता होगा। हाँ, तो कुछ कोई सतर्क रहते हैं तो उनको थोड़ा याद भी रहता है। कोई को बिल्कुल आकुपाई कर लेती है, जैसे गुलजार दादी को कुछ नहीं याद रहता। हाँ। दादी का शरीर को जलाया गया था ना, उसके बाद खूब आने चली, पूरी अस्थियां उड़ गई। पूरी अस्थियां उड़ गई। पूरी अस्थियां उड़ गई। धर्मी आत्मा थी। तूफान कहाँ जलाया गया था? नहीं, कहाँ जलाया गया? ब्रह्मा बाबा को तो वहीं आंगन में जला दिया। कुमारका दादी को किस स्थान पे जलाया गया? डायमंड हॉल के पीछे, सामने। वही जहाँ दादी रहती थी उनके पीछे साइड। हाँ, तो तूफान आया होगा, उड़ गया होगा राख। क्या बड़ी बात। हाँ जी। और त्रिमूर्ति के चित्र में 4 किताब दिखाई और लाइन खींची है, उनके नीचे से 3 लोग हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में 4 किताबें दिखाई है। कहाँ 4 किताबें दिखाई हैं? हाँ, किताबें नहीं है वो, सृष्टि चक्र है वो। हाँ, चलो। और हाँ, मम्मा अभी गुप्त है तो प्रत्यक्ष का होगी और शुरू से आपके सहयोगी रहे। फिर आप बड़ी अम्मा गुप्त थी या प्रत्यक्ष थी? प्रत्यक्ष थी। फिर गुप्त हुई? फिर कब प्रत्यक्ष हुई? हाँ, 76 में प्रत्यक्ष हो गई, वही नाम रूप से। हाँ, चंद्रमा के रूप, वो तो ज्ञान से समझने की बात हुई ना। ऐसे ही है, जो नई दुनिया आएगी उसमें कौन से वंश की आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी? हाँ, सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होंगे। जो दूसरे वंश के होंगे वो झुकेंगे ही नहीं, तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? विजय माला की चंद्रवंशी आत्माओं ने अपने को सूर्यवंशी कृष्ण के सामने झुका दिया, तो वो उनके साथ प्रत्यक्ष होती है लक्ष्मी के रूप में। हाँ। बाबा बुंदेलखंड में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमीरपुर में एक राठ है, वहाँ 3 किलोमीटर जमीन फटी है। राठ तहसील में। राठ में, हाँ, राठ तहसील है। वहाँ 3 किलोमीटर जमीन फटी है। क्या विनाश के संकेत है क्या ये तो होता ही आया है। कहीं कहीं जमीन फट जाती है, कहीं ज्वालामुखी फट पड़ते हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाबा जौनपुर में सागर गाँव में 25 साल से जड़ी होता है। हाँ, हर गुरुवार को 10,000 आदमी बड़ी ले लीजिए। कल भगड़ मच गई, 46 पानी का चलो, ये तो सब होता ही रहता है, ये क्या बात है।
हाँ छोटी कन्या है और योग नहीं कर रही, फिर उसके लिए वो छोटी कन्या योग नहीं कर रही है। छोटी कन्या, छोटा कंडुआ, ये तो सब महात्मा होते ही हैं। वो तो वैसे ही पवित्र बुद्धि है। उनका योग लगाना क्या, उन्होंने बाबा को एक बार देख लिया, उन्हें छप जाता है बुद्धि में, बाबा याद रहता है। तुम्हें कैसे पता चलता है कि उन्हें याद आता है कि नहीं आता है? तो हाथ पांव बांध करके बैठे तभी याद आएगा। गुस्सा खूब आता है, गुस्सा खूब आता, खूब चिल्ला, गुस्सा होता सभी को आ रहा है अभी। बाबा हम लोग की भी ना अमृत वेले में नींद नहीं खुलती, बोल के बाबा से सोते हैं और फिर उसके बाद नींद खुलती है। बाबा 3 बजे उठा देते हैं, 3:30 बजे उठा देते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। बाबा तो ओबीडिएंट सर्वेंट बन के तुम्हारा काम करता है और तुम फिर दोबारा सो जाते हो, बाबा क्या करे? और बाबा एक छोटे रूप में दिखाई गए लक्ष्मीनारायण, ऊपर दिखाना था तो इनको नीचे क्यों दिखाई? ये तो उनके बच्चा हैं, बच्चे तो छोटे ही दिखाई जाएंगे। बच्चे बाद में पैदा होते हैं कि पहले? जो नीचे जो छोटे छोटे दिखाए गए वो बच्चा हैं कि बाप हैं? बच्चा है तो बच्चा तो नीचे ही दिखाई जाएंगे, हैं? हाँ। बाबा हाँ। बाबा सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा और सरस्वती को वहाँ बैठा दिखाए हैं, 2 लोग हैं बस, 2 उनके बाजू में, और इस वाले चित्र में 4 लोग हैं। कौन से चित्र में? वृक्ष के चित्र में। वृक्ष के चित्र में 4 वो तो भारतवासियों का चित्र है, सीढ़ी का चित्र। और ये सारी दुनिया के लिए है। तो सारी दुनिया की आबादी ज्यादा होती है कि भारतवासियों की आबादी ज्यादा होती है? सारी दुनिया की आबादी ज्यादा है, इसलिए वहाँ ज्यादा बैठे हुए दिखाए गए। और बाबा मनोबल माने मन का बल। बाबा कहते हैं रोने वाली आत्मा बाबा को पसंद नहीं है। रोने वाली आत्मा बाबा को अच्छी पसंद नहीं। और पहली बार फोन पे बात हुई, बाबा आत्मा कुछ नहीं। हाँ मुझे मतलब पहली बार बात हुई तो क्या हुआ? वो रोई थी आत्मा, मतलब खुशी के आंसू थे। तो जब रोई थी तब अंदर से खुशी थी या दुख था? दुख भरा हुआ था। आंसू भी 2 तरह के होते हैं, एक है खुशी के आंसू, आहा बाबा ने हमको कितना प्यार किया, इतना प्यार करेगा कौन, अंदर से खुशी के आंसू आ जाते हैं। और एक होते हैं दुख के आंसू, तो अंदर दुख भरा हुआ था या अंदर से खुशी के गुब्बारे छूट रहे थे। फिर हाँ हाँ एक लड़की है, एक कन्या 30 साल की, ज्ञान में चलती नहीं है। क्या कहती है? चलना भी नहीं चाहती। क्या चाहती है? आपसे पूछ रही क्या करना इसके लिए। नहीं, आप तो माँ हैं, आप उसके दिल की बात ज्यादा जानते होंगे। वो क्या चाहती है? हाँ? ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या चाहती है? मैं तो मतलब उसकी माँ 14-15 साल से ही मतलब मेरे साथ रहे। उसकी 30 साल की हुई, 30 साल का शादी करना उचित है। वो चाहती क्या है? यही उनके जानकारी कुछ नहीं चाहती। आप तो उसका दिल ले लिया कि वो क्या चाहती है? जिंदगी भर पवित्र रहना चाहती है कि शादी करना चाहती है? हाँ? सर्विस करती है। हाँ हाँ। फिर आपको पैसे की दरकार होगी इसलिए सर्विस करवा रहे हैं? हाँ? पढ़ाई किस लिए पढ़ाई थी? आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे? 8 साल से आप ज्ञान में चल रहे और अभी भी पढ़ा रहे, नौकरी करा रहे। बाबा ने तो मना किया है कन्या को नौकरी नहीं करानी है, पढ़ाई भी नहीं पढ़ानी, और डागली सर्विस। चलो ना समझती हो, लेकिन वो शादी के लिए भी तो नहीं कहती आपसे,
फिर चलो अभी आओ, अभी तक ठहराया है तो अब प्रत्यक्षता होने तक ठहराओ। क्या पता सारी दुनिया की आंखें खुलेंगी, उसकी भी आंखें खुल जाए। और कैसे मानेंगे क्या? इनके जब सारी जिज्ञासु टूटेंगे, बड़े बड़े लखापति करोड़पति, तो अपने आप नाक लटकावेंगे। अभी तो उनके पास मल्टी मिलियनर उनके चेले चपाटे हैं ना, तो किसी की नहीं सुनते हमारे अहंकार के। अरे उनकी बात छोड़ो, तुम्हारे जो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर हैं, गद्दी नसीन देहधारी धर्मगुरु, वो तुम्हारी बात सुनते हैं? वो कैसे मानेंगे? हैं? जैसे वो मानेंगे वैसे वो भी मानेंगे। बाबा हाँ, जो कन्या ज्ञान पे भी चलती है, मुरली सुन रही है, पढ़ने को भी कहती हैं और नौकरी करने को कहती हैं, ऐसी आत्मा को क्या किया जाए? क्या किया जाए? ये दोनों बैठी है कन्या। शादी करने को तो नहीं कहती, बस शादी करने के लिए तो नहीं कहती। तो आप घर में रहती हैं, बाहर तो भागती नहीं है, तो आपको तो खुश रहना चाहिए कि हमारे घर में अच्छी कन्याएं हैं। हाँ बाबा, लेकिन यही बोलती रहती है कि शादी कर, या तो इस पार जाओ या डायरेक्ट उस पार जाओ, या डायरेक्ट इस पार आओ इस पार जाओ। बाबा देखो इतना बड़ा जीवन है, ये कहती नौकरी भी करेंगे हम, पढ़ेंगे भी हम, अब ज्ञान को भी चलती दर्शन भी अकेले पढ़ना नहीं। अब जब तक आपकी अंदर की दुनिया में है, बाहर नहीं जा रही है, तब तक तो अच्छी है ना। बाहर की दुनिया में जाएंगे तब उनको मना करना। और बाबा जो ब्रह्मा बाबा है वो बैठे दिखा है, और शंकर जी बैठे दिखा है, और जो विष्णु जी है वो खड़े के दिखा है। हाँ, वो अंत तक खड़े होके पुरुषार्थ करते हैं, बैठते नहीं, थकते नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी थक जाते हैं, शंकर बाबा भी थक जाते हैं। अरे ससुर विनाश होता ही नहीं। बाबा कहते हैं पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले क्या होगी? पहले स्थापना होगी। पवित्रता से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। तो किसका काम पहले होगा? विष्णु का काम पहले होगा ना। तो विष्णु अंत तक खड़ा रहता है प्योरिटी की स्टेज में, इसलिए वो खड़ा हुआ है, बाकी ये दो बैठे हुए हैं, थक जाते हैं। पुरुष तन है ना। बाबा ने उनका नाम रख दिया दुर्योधन दुशासन, तो कहते हम तो आई ऐसे बैठो। और हाँ, अरे माताओं बोलने नहीं देगा। हाँ हाँ, माताएं अपने बस पर्सनल बातें करती हैं। हाँ, ज्ञान पे उसमें तो चलते हैं, दोनों भक्ति करने के लिए बोलते हैं, चले जाएंगे, चलेंगे। हाँ चलेंगे, मतलब चलेंगे। और जब भेजते हैं तो कहते हैं अब रुक जाओ। हाँ, और क्या होता है उनके शरीर में है ना, बोलते हैं जब भक्ति करने जाएंगे ना, तो जो गर्मी से क्या शरीर की होती है, तो भी ऐसे 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 करते रहते हैं। हाँ, तो कहते बताओ वहाँ हमें क्या कहेगा कोई? हाँ। तो ठीक है, जब उनकी इच्छा हो तब भेजना, जबरदस्ती क्यों भेज रही? मतलब में तो पूरा चल रहा है, साथ साथ मुरली पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब अमृत बेला भर में नहीं उठते। तो आपको विघन तो नहीं डालते? आपको विघन है तो आपको क्या मुसीबत है? आप काहे के लिए उनके पीछे पड़े? भक्ति करते हैं कुछ, भक्ति करने दे, उनकी भक्ति पूरी होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। मुरली पढ़ते हैं, भक्ति का कोई काम नहीं करते। अच्छा, माने शास्त्र पढ़ते हैं? नहीं बाबा, अपनी मुरली पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, समझते हैं, बताते हैं। जैसे हम बताएंगे ना तो वे बोलेंगे नहीं ऐसी बात है तुम नहीं समझते। ओह, वो तो ठीक है। ज्ञानी वो जो बाप को जाने, या ज्ञानी वो जो बाप को जानता ही नहीं, वो ज्ञानी? जानते हैं, सब बताते हैं। वो बाप को जानते हैं? भगवान कौन है जानते हैं? अरे बताते हैं, जानते हैं।
भगवान कौन है वो जानते हैं? बताया है तो ये तो मतलब शिव बाबा भगवान है, ये जानते हैं। शिव बाबा भगवान है, ये जानते हैं। शिव बाबा, वो बिंदु को बाबा समझते हैं। शिव बाबा नाम रूप से न्यारा है या नाम रूप वाला है? हैं? नाम रूप वाला है। तो नाम रूप वाले शिव बाबा को जानते हैं? जानते नहीं तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? हैं? इसलिए उनको भक्ति करने दो, रोको मत किसी बात में। जो करते हैं सो करो। जब भक्ति पूरी होगी तो फिर ज्ञान भी मिलेगा, भगवान भी मिलेगा। हाँ मुरली में बाबा ने कहा है कन्या को पढ़ने के लिए नहीं किया है? कन्या को पढ़ाई करने के लिए मना किया है। डोगरी पढ़ाई पढ़ने के लिए मना किया है। भाइयों को भी। भाई तो लोग नहीं पढ़ाओगे तो भी वो दुर्योधन तो शासन वृत्ति में रहेंगे, पढ़ाओगे तो भी दुर्योधन तो शासन वृत्ति में रहेंगे। उनकी तो बात ही नहीं। और भाइयों को कोई सरेंडर थोड़ा ही होना है। कन्याओं को तो बाहर की दुनिया में रहेंगी। तो फिर तो जो है ये 7वीं क्लास पढ़ता है। हाँ। इनको मना करते हैं पढ़ाई को, तो बोलते हैं बाबा बोलते हैं पढ़ाई नहीं करना है, तो इनको क्यों पीछे पड़े रोकने को? हम नहीं पढ़ना चाहते तो हमको क्यों पढ़ाते हैं? वो इसलिए पढ़ाते हैं कि कन्याओं को तो कमाई करनी नहीं है, धंधाधोरी करनी नहीं है। कन्याओं के लिए तो बाप आया हुआ है। कंडुओं को तो सरेंडर होने की दरकार ही नहीं है। आपसे फोन पे भी यही बात। उनको जब सरेंडर नहीं होंगे तो अपने पेट की कमाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कहाँ से करेंगे? हैं? पेट की कमाई करने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़े? हाँ तो पढ़ो। कन्याओं को तो परवरिश बाबा कर लेगा। हैं? मन को कंट्रोल करना है कि मन को खुला छोड़ देना है? मन को कंट्रोल करने के लिए ही तो ज्ञान है ये। तबियत खराब है, हमारों के पीछे पता नहीं कौन ऐसा पड़ा है कि पता नहीं कैसे मतलब कुछ का कर देते हैं का नहीं। हमको मतलब भर्ती भी रहे 10-15 दिन, फिर नागपुर भी गए, कुछ गला दुखता है तो भी हम ठीक नहीं हुए। फिर वो बात बोलते हैं कि जादू वादू टोना से क्या कर देते हैं, तो इतनी सारी निकली। क्या निकली? ठीक है, तो अभी ठीक हो? अच्छा चलो। हाँ तो अब एकदम सब कुछ अच्छा हो जाए तो स्वर्ग ना हो जाए। कुछ न कुछ तो रहेगा ना। बाबा सर्वजीत के नाम से जो पाठ चल रहा है। सर्वजीत माना? सर्वजीत मुरली में ऐसा सुना था। सर्वजीत, हाँ। वही मतलब सर्वजीत के नाम का जो पाठ चल रहा है वो किस पे चल रहा है? सर्वजीत तो सब कुछ जीते, सारी दुनिया को जीतने वाला होगा तो क्या होगा? ये तो विश्व पिता ही कहा जाएगा। सारा जगत ही जीत लिया। हाँ। बाबा आपने बोले हो कि कृष्ण का जन्म दिल्ली में होएगा और कोई और किसी और टीवी में बताते हैं कि वृंदावन में हुए थे। हाँ हुए थे। वृंद का अर्थ होता है समूह। वृंद का अर्थ क्या होता है? समूह। और वन माने जंगल। ऐसा जंगल जहाँ देवताएं आकर के इकट्ठे हुए, उस वृंदावन में कृष्ण का जन्म हुआ। तो वास्तव में तो ये देवात्माएं भी पुरुषार्थ कर रही है ना, जो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। उन सब का जो युद्ध होगा वो कहाँ होगा? बड़े से बड़ा युद्ध दुनिया का कुरुक्षेत्र कहाँ है? दिल्ली के पास। तो दिल्ली में दुनिया का सेंट्रल स्थान है। दिल्ली का सुधार होगा तो सारी दुनिया का सुधार होगा, दिल्ली का परिवर्तन होगा, सारी दुनिया भारत का परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं दिल्ली के ऊपर सेवा का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्या सबसे सर्विस कहाँ करनी है ज्यादा? कौन से शहर में? दिल्ली में सबसे ज्यादा सेवा करनी। क्यों? क्योंकि वहाँ स्थापना के भी नगाड़े बजेंगे जोर से और विनाश के भी नगाड़े बजेंगे। दिल्ली परिस्तान, दिल्ली कब्रिस्तान।
मतलब वो कंप्यूटर के बाजू में 5-6 मंजिल, कितनी मंजिल वो बनी है बिल्डिंग? 7 मंजिल की। हाँ, उसमें सब प्रकार के देवी देवता है। गीता मंदिर वो तो उन्होंने जड़ यादगार बनाई है। चैतन्य कहाँ है गीता? है चैतन्य गीता कहाँ है? अच्छा छोड़, सफेद कपड़ों वालों को क्यों घुसन देंगे? अंत में जो बाबा अपने पास बुलाएंगे एक ही ट्रेन चलेगी कि 2-4 चलेंगे, ज्ञानी भाई रहेंगे चलाने वाले। सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बही थी, तो जो बचने थे वो बच गए। उनके लिए क्या कहा गया कि एक ही ट्रेन चली थी उनके लिए। उस एक ट्रेन में जो पहली ट्रेन में चढ़ गए सो चढ़ गए, बाद में सब जो ट्रेनें गई सो सब कटी मरी, लाशें की लाशें भरी पड़ी। तो एक ही जगह से चली थी वो ट्रेनें या चारों तरफ से हिंदुस्तान से आई थी? हैं? एक जगह से चली थी। सब दिल्ली से ही सारी ट्रेनें चली थी, दक्षिण भारत से नहीं गई थी। हैं? गई थी, ऐसे ही होगा।